जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके जो पेपर हैं वो कैसे चेक किए जाते हैं, आखिर ये आप तक कैसे पहुँचते हैं, एमसीक्यूज़ पार्ट्स को आपने कैसे करना है, सब्जेक्टिव पार्ट्स में नंबर लेने की क्या टेक्निक्स हैं और क्या मेथडोलॉजीज़ को अपनाना चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो पेपर अगर जब आप कर आते हैं तो उसमें जो दुआएं होती हैं, जो आपकी एक इंटीग्रिटी होती है दुआ करने की, वो आपको कैसे हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो आपके पेपर हैं ये आप तक कैसे पहुंचते हैं। देखें, ये आप कभी सोचते होंगे कि जो पेपर आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर में आते हैं ये पहुंचते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में आने से पहले जो पेपर हैं वो पहले जो बोर्ड जो है उनको पेपर को बनाता है, तो जो बोर्ड है वो पेपर को बैंक में जमा करा देता है। ठीक है, रात को बैंक में जमा हो जाते हैं। फिर रात को जब बैंक में जमा होते हैं तो सुबह सुबह 6 बजे 6:30 बजे वो बैंक से जो हैं वो आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जो हैं वो पेपर लाए जाते हैं। यानी एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो कोई नुमाइंदा जाता है, स्पेशली आप कह लें कि जो हमारे पास जो एग्ज़ामिनर है, सुपरिटेंडेंट है, वो ले आता है। लेकिन उसको ना पेपर्स को बैंक से जो मिलते हैं उनको एक सील लगी हुई होती है। ठीक है, क्या लगी होती है? सील। और वो बच्चों के सामने और असातिज़ा के सामने सुबह सुबह आकर जब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला आता है 8 बजे, उस सील को बच्चे के साथ मौजूदगी में साइन करवाता है और फिर उस सील को जो है वो खोला जाता है। यानी कि उस सील को जो है वो ओपन किया जाता है, इस बात की निशानदेही की जाए कि पेपर लीक नहीं हुआ। फिर पेपर जो हैं वो बच्चों को दे दिए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को जो हैं वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग पेपर अटैम्प्ट करते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपने पेपर जब अटैम्प्ट करना होता है तो आपने सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज़ पोर्शन करना होता है। एमसीक्यूज़ जो पोर्शन आप करते हैं उसमें आपको पता है कि कुछ बबल्स होते हैं, उसमें कोड होता है एक, वो कोड में आप उसको बबल करते हैं। लेट्स से दैट 1 3 4 5 इस तरह आप सर्कल कर देते हैं। अब वो कोड जो है वो उनको मिल जाता है। और डेफिनेटली जब आप स्टेटमेंट पढ़ के आंसर लिख रहे होते हैं तो उसमें भी आपने कोई गलती नहीं करनी होती। जो आपको 4 ऑप्शंस मिले होते हैं ए बी और सी और डी, उसमें आपने प्रॉपरली उस बबल को जो है फिल करना होता है। और जब आप उस बबल को फिल कर लेते हैं तो फिर आपके 12 एमसीक्यूज़ होते हैं। तकरीबन आप इन सबको बबल्स करते हैं और फिर वो मशीन के थ्रू जो है जब उनको वापस पहुंचते हैं, यानी जब आप पेपर कर लेते हैं, तब भी ऐसा होता है कि पेपर को सील किया जाता है और फिर बैंक को जमा करवाए जाते हैं। और फिर बैंक वाले जो हैं आगे से बोर्ड वालों को जमा करवा देते हैं। और फिर जब वो बोर्ड वालों के पास पहुंचते हैं तो उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो बेसिकली जो आपका पेपर होता है ना, जो फर्स्ट पेज होता है उसका वो पहला वाला सेक्शन जो है वो उड़ा देते हैं। और उसके इसलिए कहते हैं कि जो ये जो फर्स्ट वाला पेज होता है इसकी जो बैक साइड वाला हिस्सा होता है, जिस तरह लेट्स से दैट इस पेज की बैक साइड वाला हिस्सा है, तो हमें अमूमन कहा जाता है कि यहाँ पर ना लिखा करें, उसके नीचे ही लिखा करें। फिर बाकी जो पेजेस होते हैं, लेट्स से ये पहला पेज था, ये दूसरा है, तीसरा है। और दूसरा तीसरे की तो खैर होती है, लेकिन जो पहला पेज होता है, ठीक है, इसकी फ्रंट साइड है, ये उसकी बैक साइड है। तो आपने जो ये वाली साइड होती है इसकी बैक साइड पे नहीं लिखना होता है। तो फिर इसका उड़ाकर कोई इसका कोड दे देते हैं, लेट्स से दैट 353 कोड दे दिया। और वो होता ही है कि वो चेक करने के लिए कभी सेम बोर्ड वाले चेक कर लेते हैं, कॉलेजेस में चले जाते हैं या क्रॉस दी सिटी भी चले जाते हैं। जैसे आपको पता है कि 9 बोर्ड्स हैं टोटल, जो इस वक्त बोर्ड्स हैं वो 9 बोर्ड्स हैं पंजाब में जो कि काम कर रहे हैं। और क्रॉस बोर्ड भी रहते हैं, जैसे जो लाहौर बोर्ड के पेपर हैं वो रावलपिंडी बोर्ड को दे दिए जाते हैं, रावलपिंडी बोर्ड के पेपर लाहौर बोर्ड को दे दिए जाते हैं। और इस तरह से काम चलता है। और कहना मैं ये चाह रहा था कि जो आपने बबल लगाने हैं वो बिल्कुल सही लगाने हैं, क्योंकि ये जो बबल्स होते हैं ये किसी मशीन के थ्रू जो है वो चेक किए जाते हैं। यानी जो मशीन होती है वो चेक करती है और आपकी मार्किंग करती है। और अगर आपने कभी गलती से 2 बबल फिल कर दिए तो वो समझें गलती हो गया आपका। तो ये तो आपके एमसीक्यूज़ हो गए जो कि ईजी मेथड है हल करने का। फिर बच्चे फंसते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं पेपर तो ठीक करके आया था, पता नहीं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, उसकी क्या टेक्निक होती है। देखिए, जब आप सब्जेक्टिव टाइप करते हैं ना, लेट्स से दैट कि आपको क्वेश्चन आ गया कि आइसोमर्स के बारे में लिखें, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आइसोमर्स के बारे में लिखें, तो आइसोमर्स के बारे में आप डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मस्ट केमिस्ट्री में ये होता है कि एग्जाम्पल भी लिखें।
यानी जब आप कोई डाटा लिखते हैं ना, स्पेशली मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, डाटा लिखने का 3 तरीके होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। यानी कि नॉलेज भी लिखते हैं, नॉलेज में आपकी डेफिनेशन याद की हुई है, कुछ आपको पता है, और जो आपको पता है वो आप अंडरस्टैंडिंग भी उसकी थोड़ी सी लिखते हैं, यानी थोड़ी सी जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग होती है, और जब उसका आप यूज़ लिख रहे होते हैं तो वो उसका क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। तो नॉलेज जो भी आपके दिमाग में याद हुआ डाटा है उसको आप समझते हैं तो उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, और फिर अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आप उसका यूज़ भी जानते होंगे। तो एग्जामिनर यही देख रहा होता है कि आपने जो टॉपिक तैयार किया है उसका आपको नॉलेज है, कि आप उसको अंडरस्टैंडिंग है, कि आप उसका यूज़ लिख सकते हैं। तो बहरहाल जो डाटे में क्वेश्चन दिया जाता है, लेट्स से दैट कि उसने आइसोमर्स पूछ लिया, तो उसने डेफिनेटली आपने डेफिनेशन ही लिखनी है उसकी, लेकिन उसकी एग्जांपल्स मस्त लिखिएगा। कोई भी सवाल होता है ना साइंस का, उसमें आपने ना सिर्फ डेफिनेशन बल्कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल या यूज़ आपने लाजमी लिखना होता है। इससे ही एग्जामिनर को कंफर्म हो जाता है कि आपको वो सवाल आता है, तो फिर कोई मसला ही नहीं है कि आपके सब्जेक्टिव में कम नंबर आए। इस तरह ही आपका उर्दू इस्लामियात में भी होता है कि थोड़ा सा आपने जो सवाल किया गया है उसके हिसाब से ही आपने लिखना होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपके पेपर के सवाल नंबर लगते हैं ना, जितने भी सवाल हैं, जैसे लेट्स से दैट पहला सवाल है केमिस्ट्री का, ले लेते हैं कि एमसीक्यूज़ था, फिर दूसरा सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तीसरा भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, चौथा सवाल भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और फिर पांचवा सवाल जो है वो लॉन्ग है, छठा भी लॉन्ग है, ठीक है, सातवां भी लॉन्ग है। तो इन जो सवालों के नंबर होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं, तो आपने थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, लॉन्ग को ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है। इस तरह से फिर आपकी जो है वो मार्किंग होती है। एट दी एंड ऑफ द डे मैं आपको ये कहूँगा कि सब्जेक्टिव पेपर को आप मेथडोलॉजी के थ्रू लिखें। हर पेपर की एक मेथडोलॉजी होती है, वो अपने टीचर से लाजमी पूछें कि जब आप पेपर कर लिए और अगर आपके नंबर कोई टीचर आपके काट रहा है टेस्ट सेशन में, रेगुलर टेस्टों में, तो वो क्यों काट रहा है, उससे वो रीज़न ज़रूर पूछें। और जो आपका एग्जामिनर होता है बोर्ड का, वो भी आपको ऐसे ही चेक करता है पेपरों को। बहरहाल एट दी एंड ऑफ द डे आपको क्या होता है कि आपके पेपर जो हैं वो हो जाता है, और फिर सब्जेक्टिव पोर्शन भी आप जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, पेपर आपने कर लिया, और एक बच्चे जो गलती करते हैं, पेपर करने के बाद सारा पेपर रीड नहीं करते हैं। आप पेपर कर लेने के बाद ना एक दफ़ा रीड कर लिया करो, उससे ये होता है कि कम से कम आप जो है जब उसको रीड करोगे ना, तो इससे ये होगा कि आप अपनी गलतियाँ खुद ही निकाल लोगे। हो सकता है कोई मिस्टेक होगी वो सब्जेक्टिव पेपर करते हुए, तो आप अपने एग्जामिनर खुद बन जाओ। मैंने अमूमन देखा है बच्चे पेपर लिखते हैं, तकरीबन 2 घंटे का पेपर होता है, कभी कभी 2.5 घंटे का होता है, तो वो थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो एग्जॉस्ट नहीं होना होता, सब्र तो तहम्मुल से पेपर करना होता है। वो करने के बाद आप पेपर को कोई 10 मिनट पहले ख़त्म करके रीड भी कर लिया करो, और फिर उसके बाद जब आप ये रीड करके देते हैं तो फिर आपने जो है वो दुआ पढ़नी है पेपर शुरू करने से पहले भी, और दुआ पढ़नी है पेपर शुरू करने के बाद, एंड वाला सवाल लिखने के बाद भी अल्लाह से दुआ करनी कि या अल्लाह इसमें मुझे कामयाब फरमा। उसके बाद फिर आपने इसको एग्जामिनर के हैंड ओवर कर देना होता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि फिर उसके बाद अल्लाह ताला के घर जाएं। आपका पेपर अगर सुबह था तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आने वाले पेपरों को मेरे लिए आसान फरमा। और इसके अलावा आप जब आपका रिज़ल्ट आ रहा होता है तब भी आप जो है अल्लाह ताला के घर में जाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें। और मैंने देखा है कि अगर आप जो एक स्टूडेंट नॉर्मल होता है, ठीक है, और एक रिलीजियस स्टूडेंट होता है, मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट उसके नंबर कम आते हैं, और जो रिलीजियस स्टूडेंट उसके नंबर ज़्यादा आते हैं। पता है क्यों? रिलीजियस स्टूडेंट्स को ना सिर्फ अपने पे यकीन होता है बल्कि उसको खुदा पे भी यकीन होता है कि भाई मेरा आने वाला वक्त, मेरा जो आने वाला टाइम है वो बेहतर ही होगा। इसको किस्मत कहते हैं, इसको फेट कहते हैं। तो अल्लाह ताला से लो लगाएं, फ़जर की नमाज़ पढ़ें, और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद बेटे उठ के जो है आप पेपरों की तैयारी करें। और ये एक छोटी सी वीडियो थी कि पेपर में पास और फेल कैसे होते हैं। तो कोई भी बच्चा इस मेथड को फॉलो कर लेगा ना जो मैंने आज बता दी है, कोई भी फेल नहीं होगा। अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा ये मेरा आइडिया। और दूसरी बात है कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा सच बोलिएगा, और आने वाले वक्त में जो है वो दूसरों की मदद लाजमी कीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जाते हुए कमेंट में आमीन लाजमी लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.